सभा को आशीर्वाद करके देने के लिए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस अच्छे समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। गए हफ्ता पूरा आपने हमें संभाला, आंखों की पुतली जैसा आपने हमें संभाल कर अपने पंखों के अंदर छुपाकर सब विपत्तियों से, सब खतरों से आपने बचाकर प्रभु इस इतवार के दिन आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किए, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति जहाँ रहेगा उनका बीच में मैं रहूंगा करके आपका वचन है। आप लोग आपके वचनों के मुताबिक आप हमारे बीच में है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सभा को आशीर्वाद कीजिए। जो हम गीत गाएंगे गीतों पे आपको उपस्थित होने दो। जो वचन आप बांटे उस वचनों में पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कीजिए, हमें संभालो। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं तेरे हाथ में लेकर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सबको आशीर्वाद कीजिए, सबके अंदर आपका हाथ रहकर आप हर एक चीज को बल दे, ताकत दे। कमजोरी बीमारी सब यीशु के नाम से निकाल दे। आपका नाम ऊंचा होने दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम कुछ गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान करके गीत है। ये गीत गा के हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणों में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा कर
प्रेज सब स्तुति करेंगे, अपने मुंह खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, ताकि वो हमसे बात करें, वचन के द्वारा हमसे बात करें, प्रार्थना के द्वारा आपसे बात करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। सब बच्चे को छुड़ाओ प्रभु, सब बंधन को छुड़ाओ प्रभु, सब बीमारी को छुड़ाओ प्रभु, सब तकलीफ से आपके बच्चों को दूर कीजिए प्रभु, सब संकटों से दूर कीजिए प्रभु, सब विपत्तियों से आपके बच्चों को बचा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सब बीमारी को निकाल दे प्रभु, सब व्याकुल को निकाल दे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया। हमें अच्छा एक मन दे प्रभु, एक मन के साथ हम लोग बैठने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने संभाला, अभी हम लोग आपके वचनों के द्वारा जाते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा आपसे बात कीजिए। हम नहीं जानते आप क्या बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के हाथ में हमें सौंप देते। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सबको मैं तेरे हाथ में रखे प्रार्थना करता हूँ प्रभु ने आशीर्वाद कीजिए, उनका संकट दुख दर्द को यीशु के नाम से निकालो। आपके बच्चों को आशीर्वाद कर, आपका नाम महिमा होना दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब वचनों की ओर जाएंगे। जो भजन संगीता का वचन 50वां अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु के नाम पे महिमा हो। ये जो भजन संगीता जो दाऊद ने लिखा है, वो कहता है संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोग, आज हम बहुत संकट में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। हम देखते हैं हमारा देश में कोरोना के द्वारे देश संकट में है, देश के लोग संकट में हैं। जिधर देखो उधर पृथ्वी
रोने का आवाज, चिल्लाने का आवाज। ऐसा स्थिति में हम आज जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस जीवन के बीच में, उस जिंदगी के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया दिन हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। कई दिनों में कुछ संकट को सामना करना पड़ता है, कुछ मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, कुछ तकलीफ को हम सामना करना पड़ता है। लेकिन उस स्थितियों में परमेश्वर का वचन कहता है, उस संकट के स्थितियों में तुम मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे नाम को तू महिमा करेगा। तो इस संकट के दिनों में, इस मुसीबत के दिनों में प्रभु हमें छुड़ाता है। हम उसे पुकारना चाहिए, हे प्रभु तुझे मदद कर, तू मुझे सहायता की। आज मैं इस स्थिति में हूं, आज मैं संकट में हूं, मैं आज तकलीफ में हूं, मुसीबत में हूं। मुझे दूसरा कुछ चाह रहा नहीं। मैं जिधर भी जाता हूं अपनी जिंदगी में मैं हार जाता हूं। मैं जितना कोशिश करता हूं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरे से होता नहीं है। ऐसे रहने वाले परमेश्वर के लोग वचन कहता, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा। जब दाऊद को संकट आता है, मुसीबत आता है, वो दूसरा किधर नहीं जाता, वो डायरेक्ट क्या करता है, परमेश्वर के चरण में आ जाता है। जो भजन संहिता का वचन 120 का पहला वचन कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। वो कहता, दाऊद कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। जब संकट में है तो उसे बुलाने के समय वो हमें छुड़ाता है। इधर कहता, दाऊद कहता है, मेरे को संकट आया था, मेरे को मुसीबत आया था, हर दिन मेरे शत्रु मेरे पीछे आने लगे, मेरे मौत के पीछे आने लगे, मेरे बरकत के पीछे आने लगे, मेरे सब स्थितियों में वो लोग मेरे पीछे आए थे, संकट मेरे पीछे था। लेकिन वो कहता है, संकट का दिन, संकट का समय मुझे आया और मैंने क्या किया, यहोवा को मैंने पुकारा, परमेश्वर को मैंने पुकारा, यीशु मसीह को मैंने पुकारा। वो कहता है, और उसने मेरी सुन ली करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, हमारे जिंदगी में इस तरह सा संकट आने के समय, मुसीबत के आने के समय हम नाराज होने का नहीं, हम निराश होने का नहीं। हमारा पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। अभी तक उसका कान हमारे लिए खुला है, उसके आंख हमारे लिए खुला है, ताकि कहता है, जब तुम मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू संकट में मुझे बुलाएगा, मैं तेरी सुनूंगा करके। मैथ्यू सुसमाचार 14 अध्याय में 12 चेले लोग संकट में थे। परमेश्वर ने उनको नाव में बिठाया, नाव में बिठा के वो लोग जा रहे थे। बीच समुद्र में नाव चला गया। बीच समुद्र में नाव चलने के बाद वचन कहता है, बहुत बड़ा हवा आया, बहुत बड़ा तूफान आया, नाव हवा से हिलने लगा। जो समुद्र का लाठी से सब हिलने लगा, उनका नाव हिलने लगा, सब लोग डर गए, सबके अंदर एक भय आ गया। उस समय में यीशु समुद्र गया
यीशु मसीह उनको मिला, उनको बोला मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। वचन कहता है, पतरुस का बारे में हम देखते हैं, पतरुस उसे समुद्र में यीशु को बोलता है, यीशु तू समुद्र में चल के आके आपको बचाया, मुझे साबित होना है तू ही है क्या करके। वो बोलता है यदि अगर तू ही है तो मुझे समुद्र में चलने के लिए अनुमति दे। देखो पतरुस को कितना शक है। यीशु बोलता है मैं हूं, डरो मत, मैं हूं करके। लेकिन पतरुस के अंदर एक शक पैदा हुआ। उसके साथ में था, थोड़े टाइम के पहले वो लोग साथ में बात कर रहे थे। साथ में बात करके यीशु मसीह ने उनको जहाज में भेजा और यीशु मसीह किनारे में रह गया। लेकिन जब इनको संकट आए करके मसीह मालूम पड़ा, यीशु को मालूम पड़ा, यीशु बीच समुद्र में चल के जाके उधर उनको हमें परमेश्वर शांति दिया। लेकिन पतरुस को एक शक आया। वो बोलते हैं शायद यीशु बोलते हैं मैं हूं, डरो मत, मैं हूं करके। लेकिन पतरुस को एक डाउट, शक आया। बोलता है अगर तू है तो मुझे समुद्र में चलने के लिए मदद कर, चलने के लिए आने दो। क्या हो गया? यीशु बोला चल, मैं हूं, मैंने तेरे को बोला, मैं इधर आया हूं, तेरा शक है ना, ये शक को मैं निकाल देता हूं करके वो बोला चल तो आजा। वो चला गया, चलते गया, चलते चलते थोड़ा समय गया, लेकिन उसको यीशु जैसा पूरा किनारा तक जाने का नहीं। वचन कहता है वो डूबने लगा और डूबने के बाद वो कहता है हे परमेश्वर मुझे उद्धार कर। देखो पहला वो बोला क्यों डूबा मालूम है क्या? पहला उसको शक था, हाँ यदि तू है क्या करके शक था पहले। लेकिन बाद में यीशु ने साबित किया तू चल, मैं हूं, तू जल में चल करके वो चल के आया। बाद में उसको मालूम पड़ा ये यीशु है करके, इसके लिए वो किसी को पुकार, दूसरा किसको पुकारा? वो यीशु को कहता है ए परमेश्वर तू मुझे उद्धार कर, मुझे बचा। तो वचन कहता है उसने अपने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसको क्या किया, उस नाव में बिठाया करके हम देखते हैं। मतलब मेरे परमेश्वर के लोग, हमारे जिंदगी में जब जब संकट आती है, जब जब मुसीबत आती है, हम परमेश्वर को बुलाएंगे, उसे पुकारेंगे। वचन कहता है, दाऊद कहता है संकट में मैंने उसे यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली कर। तो आज आप लोग किस संकट में है, किस मुसीबत में है? कर्जे का संकट है, कल मैं क्या करूं ऐसा स्थिति में है, या कुछ बीमारी का संकट है, कुछ तकलीफ का संकट में आप है। वचन कहता है परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा। उसके बाद सब परिस्थिति का, सब स्थिति का हल उसके पास है। उसके पास कुछ भी हल ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब स्थिति का उसके पास हल है। वो हमें प्रेशर छुड़ाएगा सब स्थितियों में। इसके लिए हमारा काम यह है, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, संकट में पुकारेंगे। वचन कहता है उसने मेरी सुन ली करके वचन है। इसके लिए शाम के सही से वचन को सुनने वाले मेरे परमेश्वर के लोग, शायद आपकी जिंदगी में संकट परेशान में रहेगा, तभी परमेश्वर को बुलाओ, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। हम सब आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद, प्रभु ने हमें जो वचन दिया है उस वचन को हमारे मन में रखे। संकट में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे संकट में यहोवा को मैंने पुकारा और उसने सुन ली करके दाऊद कहता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस सच्चे समय के लिए धन्यवाद। आपने जो वचन दिया है उस वचनों के मुताबिक इस वचन को सुनने वाले जितने लोग संकट में हैं, तकलीफ में हैं, परेशान में, बीमार में, कर्ज में, मुसीबत में जितने लोग हैं, सबको मैं तेरे हाथ में रख के प्रार्थना करता हूं। जब वो लोग आपको पुकारते हैं, उनको सुन के उनको उत्तर दे, उनको छुड़ा, आशीर्वाद कीजिए। आपका नाम ऊंचा होना चाहिए। जैसा पतरस संकट में गिर गया, डूबने चला था, हे परमेश्वर मुझे उद्धार करके उसने आपको पुकारा और आपने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को उठा लिया,
उसने डूबने नहीं दिया प्रभु, उसे प्रभु दबने नहीं दिया, आपने उसे उठाकर खड़ा किया प्रभु। ऐसे संकट में जितने लोग हैं, कर्ज में डूबे हैं, तकलीफ में डूबे हैं, सबको तेरे हाथ में रख के प्रार्थना करता हूँ, सबको तू आशीर्वाद कर। हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, देश के जनताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द हमारे देश से निकल दे, एक शांति, एक खुशी, एक आरोग्य हमारे देश में आने दे प्रभु। सब लोग शांति के साथ, खुशी के साथ अपना जिंदगी बिताने का दिन हमारे देश में आने दे प्रभु। और आप ऐसा करने वाले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। हालेलुया। हमें सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीर्वाद।